हेलो साथियों। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये यूपीएसआई के लिए पॉलिटी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए इनको साथ में पढ़ते हैं। और अगर आप यूपीएसआई के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर होमगार्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विशेषकर ये क्वेश्चन यूपीएसआई के वो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किसमें उल्लेखित है? किस भाग में नीति निर्देशक तत्व? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, भाग 4 में। साथियों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो साथियों बताइए किस में उल्लेख किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो साथियों ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक साथियों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरिश के संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन सी, भाग 4 को। ठीक है, भाग 4 को साथियों मतलब भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, 39। साथियों अनुच्छेद 39 कोई भी उत्पादन धन की जो सामानों से रोकने का निर्देश देता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? मतलब सभी स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 डी में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसके तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने को निर्देश देता है कि बालकों और अल्पव्य को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 ए। ठीक है, ये गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का मतलब निर्देश देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42। साथियों अनुच्छेद 42 में मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? मतलब राज्यों को कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा यह अनुच्छेद 43 यानी कि ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? मतलब एक समान नागरिक संहिता हो? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 साथियों एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को वीडियो क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसके तहत प्रदान किया गया है?
मतलब 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल, जैसे पोलियो वगैरह हुई, और उनकी मतलब प्रारंभिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में। और साथियों ये जो अनुच्छेद 45 है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बोले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को कब तक दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों अभी बताया जो अनुच्छेद 45 है जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए बोला गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अपने लोगों के शोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47। साथियों अनुच्छेद 47 ये लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। साथियों अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन को मतलब व्यवस्थित और सुरक्षित करने का निर्देश देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48। साथियों गायों के वध को रोक लगाने का जो निर्देश देता है यह अनुच्छेद 48 ही है, क्योंकि ये कृषि और पशुपालन के संरक्षण से है। ठीक है। अभी जो पिछले क्वेश्चन ने बताया था 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी, अनुच्छेद 49, यानी कि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, वस्तुएं, स्थान हैं उनको सुरक्षित रखने का मतलब निर्देश देता है, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो साथियों ये जो अनुच्छेद है ये ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 ये निर्देश देता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय भाषा को बढ़ावा देना। साथियों बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, मातृत्व राहत प्रदान करना, बचपन की देखभाल प्रदान करना, साथियों ये सभी भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? अभी पिछली बार हमने बताया था कि कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन। साथियों 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया था। ठीक है। जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क सेवाएं दी जाएं। ठीक है। और उनकी सुरक्षा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? साथियों भाग 4 तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो भाग 4A किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य से। ठीक है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
मौलिक अधिकार अलग होते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और 4A में जो है आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो बताइए, भारत के जो मूल संविधान जब बनके तैयार हुआ था उसमें से कौन सा संविधान का मेन हिस्सा नहीं था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। साथियों ये बाद में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। साथियों शुरुआत में जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये सन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अब जो मौलिक कर्तव्य हैं ये ऑप्शन सी 11 है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो बताइए किस हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें। ठीक है, 42वें हिस्से के रूप में जोड़ा गया है संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? साथियों अभी पढ़ा, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब बात आ रही है कि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा R.H. गोखले। ऑप्शन बी सही आंसर है, R.H. गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। साथियों मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 में है, और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा है मौलिक कर्तव्य? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। साथियों ये भाग 4A में वर्णित हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A में ये वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो बताइए मौलिक कर्तव्य जो होते हैं किन पर लागू होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल नागरिकों पर। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये केवल और केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ना कि विदेशियों पर। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आई होगी। तो साथियों हमने आज पॉलिटी की ये इतने क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।